फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्टेशंस एंड प्लेसेस में आप सभी लोगों का वेलकम करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब के चैनल में। आज के इस वीडियो में हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे खलीलाबाद बलरामपुर बहराइच 240 किलोमीटर जो लंबी नई रेल लाइन बननी है उसके बारे में, और इसके अलावा लखनऊ मैलानी रूट पर जो दिल्ली, पंजाब और मुंबई के लिए ट्रेनों की आवश्यकता है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। गोरखपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन से इस वीडियो को अजय भाई ने बनाकर भेजा है। अजय भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप जहां कहीं भी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। तो पहले चर्चा करते हैं खलीलाबाद बलरामपुर बहराइच रेल लाइन के बारे में। तो इसके लिए जो गाँवों में भूमि का अधिग्रहण का काम है वो शुरू किया जाना था। कई जगह हो भी गया, अभी कई जगह ये समस्या बना हुआ है। वर्ष 2017 में जो रेल मंत्री पीयूष गोयल थे, तो उन्होंने खलीलाबाद बलरामपुर बहराइच रेल लाइन की घोषणा की थी। तब से ये उम्मीद थी कि लगभग 2024-25 में ये रेल लाइन पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगी। लेकिन आप लोगों को मालूम है, पूर्वोत्तर रेलवे में कोई भी प्रोजेक्ट समय से पूरे नहीं होते हैं। छोटी छोटी दूरी के प्रोजेक्ट्स में भी वर्षों लग जाते हैं। तो ये तो 240 किलोमीटर लंबी रेल लाइन है और इस रेल लाइन को अब तक पूरा हो जाना चाहिए था। प्रायोरिटी बेस पर इस काम को पूरा करना चाहिए था, क्योंकि ऐसी लेट लतीफ़ी सही नहीं है। हमें अगर विकसित भारत चाहिए तो जो प्रोजेक्ट्स हैं वो तय समय में पूरे हो जाने चाहिए। 1-2 साल का लेट भले हो जाए तो अलग बात है, लेकिन इतनी तत्परता दिखानी चाहिए कि जल्द से जल्द प्रोजेक्ट पूरे हों, क्योंकि लागत बढ़ जाती है उससे, तो प्रोजेक्ट देरी से होता ही है। साथ में जो सुविधा जनता को जल्दी मिलनी चाहिए वो भी लेट लतीफ़ी का शिकार होती है, और जितनी जल्दी प्रोजेक्ट्स पूरे हो जाएंगे आमदनी भी उतनी जल्दी शुरू हो जाएगी। तो बताते हैं समस्या कहाँ आ रही है। असल में जो समस्या आ रही है वो भूमि अधिग्रहण से संबंधित है। अभी जो खलीलाबाद से बहराइच के बीच में नई रेल लाइन डाली जानी है, उसके लिए लगभग संत कबीर नगर से 56 गांव, सिद्धार्थ नगर के 93 गांव, बलरामपुर के 65 गांव, श्रावस्ती के 30 गांव, बहराइच के 19 गांवों से होकर ये नई रेल लाइन बननी है। इसकी जो प्रक्रिया है भूमि अधिग्रहण की वो चल रही है, और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रथम चरण में जो काम होना है वो खलीलाबाद से बासी तक होना है। लगभग 54 किलोमीटर की ये दूरी है। इसमें जो संत कबीर नगर ज़िला है, तो वो खलीलाबाद तहसील क्षेत्र के 31 गांवों की 75 हेक्टेयर ज़मीन, और जो मेहंदावाल तहसील है उसके गांवों की 66 हेक्टेयर ज़मीन अधिग्रहण की जानी है। इस प्रकार जो कुल भूमि अधिग्रहण का काम है वो लगभग 142 हेक्टेयर ज़मीन ले जानी है, और इसकी जो प्रक्रिया शुरू की गई थी, इस बीच में रेलवे ने अलाइनमेंट बदल दिया। यानी कि जो अलाइनमेंट पहले किया गया था अब थोड़ा सा अलग हो गया, जिसकी वजह से जो भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया है वो रुक गई। अब प्रशासन ने 29 गाँव में भूमि अधिग्रहण के लिए नए सिरे से पहल की है। इसके लिए पहली नोटिस जारी की गई है किसानों को कि अगर किसी प्रकार की कोई आपत्ति है तो वो यहाँ पर आपत्ति दाखिल करें। फिर आपत्ति का निस्तारण के बाद जो ज़मीन अधिग्रहण का काम है वो शुरू हो सकेगा। तो इस पर जो रेलवे ने है वो अपना बोर्ड भी लगा दिया है। अब हम आप लोगों को बता देते हैं वो कौन कौन से गांव हैं जहां नोटिस भेजी गई है। खलीलाबाद बासी नई रेल लाइन जो 54 किलोमीटर है, उसके लिए मेहंदावल तहसील क्षेत्र के ग्राम धोरकटा, बधीनी, रेशमूर, परसवनिया, अमथरी, धोबहा, सिघौना, लंगडाबर गांव में नोटिस दिया गया है। वहीं खलीलाबाद तहसील क्षेत्र में ग्राम चिट्ठापार, देवकली, नाउडाड, जीनखाल, नाजिर जोट, बरहटा, भुअर, भिरवा, बारीगांव, मखदूमपुर, भगवानपुर, करसरी, समदा, अतरी, हारापट्टी, बढ़िया बाबू, लोरिक बारी, तरकुलवा, मडिया, उसका कला गांव में नोटिस दिया गया है। इस रेल लाइन के बनने से न खाली विकास होगा बल्कि रोजगार के जो अवसर हैं वो भी बढ़ेंगे। तो इस तरह से 1 माह में आपत्ति मांगी गई है। आपत्तियों के निस्तारण के बाद किसानों को मुआवजा दिया जाएगा, फिर उसके बाद ही काम शुरू होगा। आप फिर भी ये मान के चल सकते हैं इसमें पर्याप्त समय लग ही जाएगा। कह तो रहे हैं 1 माह, लेकिन 3-4 माह में भी अगर ये हो जाए तो बहुत बड़ी बात होगी।
तो देखिए गोरखपुर से हमारी ट्रेन जो है वो डिपार्ट हो गई है। बात कर लेते हैं लखनऊ मैलानी रूट पर ट्रेनों की बढ़ोतरी के बारे में भी। अब गोरखपुर से ही रख लीजिए, न जाने कितनी संख्या में, लगभग 40-50 की संख्या में मुंबई के लिए ट्रेनें हैं, 40-50 की संख्या में दिल्ली के लिए ट्रेनें हैं, 40-50 की संख्या में कह सकते हैं या 30-40 की संख्या में लगभग पंजाब के लिए ट्रेनें हैं। लेकिन लखनऊ मैलानी रूट पर एक भी ट्रेन दिल्ली के लिए, मुंबई के लिए, पंजाब के लिए नहीं है। तो सारी सुविधाएं जो हैं वो क्या गोरखपुर के लिए हैं, क्या हम लखनऊ मैलानी रूट पर रहने वाले लोगों के लिए नहीं है? जबकि आमदनी भी बहुत अच्छी होगी। 30-40 ट्रेनें अगर उधर से चलती हैं, 2-2 ट्रेनें भी अगर इधर मुंबई के लिए कर दी जाएँ, 2-3 ट्रेनें पंजाब के लिए भी कर दी जाएँ और दिल्ली के लिए भी कर दी जाएँ, तो बहुत आमदनी होने लगेगी। रेलवे को इस पर ध्यान देना चाहिए, जो कि नहीं दिया जा रहा है। केवल एक क्षेत्र पर ही आप सारी ध्यान दे देंगे तो बाकी क्षेत्र ऐसे अधूरे ही रह जाएंगे। फिर आपको जो आमदनी होनी चाहिए वो भी आमदनी नहीं होगी। हम लोग यही प्रयास करते हैं कि जनता की आवाज़ आप लोगों तक पहुंचाएं, लेकिन आप लोग उस पर बिल्कुल भी गौर नहीं करते हैं। इस पर कम से कम आप लोग गौर कीजिए, तो और भी हम आप लोगों के लिए आय बढ़ाने में अपनी तरफ से हर संभव प्रयास करेंगे और नए नए आप लोगों को बातें भी बताएंगे, जिसके द्वारा जो राजस्व है उसमें बढ़ोतरी हो सके। तो रेलवे से अनुरोध करेंगे कि कृपया करके लखनऊ मैलानी रूट पर भी 2-2, 3-3 ट्रेनें दिल्ली, मुंबई और पंजाब के लिए बढ़ा दी जाएं, तो बहुत ही मेहरबानी होगी। इससे हमारे क्षेत्र का भी विकास होगा। खाली गोरखपुर पर ही सब कुछ कर देना ये सही नहीं है। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।